एवरीवन, स्वागत है आपका अपना चैनल आर के स्टडी नर्सिंग पर। आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ए टू जेड दवाइयाँ, यानी जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे की ए टू जेड दवाइयाँ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डिजीज के अकॉर्डिंग, यानी कौन सी बीमारी के हेतु, बीमारी के अनुसार सभी सिरप के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एक नोटिस है मेरा, आम आदमी पर्सनल मेडिकेशन न लें, प्लीज़ डॉक्टर के सलाह से ही मेडिकेशन लें। हमारे वीडियो को नर्सिंग स्टूडेंट, नर्सिंग फार्मासिस्ट एवं मेडिकल स्टूडेंट एवं प्रैक्टिशनर के लिए होती है। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, बोल रहे हैं सुमोल। पहला एक नंबर पे नाम, क्या नाम होता है भैया? तो बोल रहे हैं सुमोल। ठीक, अब सुमोल में एक नंबर पे क्या होता है? सुमोल होता है। कॉम्पोजिशन क्या क्या इसमें पाया जाता है? तो पैरासीटामोल हो गया, मेफेनिक एसिड, इसका कॉम्पोजिशन होता है कि इसमें पैरासीटामोल पाया था वो MA पाया था, यानी मिफेनिक एसिड से ये मिलकर बना होता है क्या? तो सुमोल। ठीक है। यूज यूज में बोल रहे हैं कि यूज कब लेनी चाहिए? यानी रिड्यूज फीवर, तापमान कम करने के लिए, शरीर में दर्द, यानी अगर छोटे बच्चों की तापमान कम करने के लिए, यानी बुखार हो, ज़्यादा हाई फीवर हो, तो उससे लो फीवर में या कम करने के लिए, तापमान कम करने के लिए लिया जाता है। बॉडी पेन, यानी शरीर में दर्द हो, यानी बॉडी पेन हो, तो उसमें यूज किया जाता है। ठीक, कौन सा? तो सुमोल। ये सिरप आपकी होता है, तो सुमोल लिया जाता है। अब देखिए डोज में बोल रहा है कि 75 mg kg पर के जी, यानी 1 किलो बच्चे पर, यानी अगर बच्चा 1 kg का है तो 75 mg, तो उस प्रकार से 5 गुणे 75 15, यानी 75 mg, यानी पर के जी पर 15 मिलीग्राम लेना है। इस पे ये इसका जो कैप होता है, यानी ढक्कन, इस पर दर्शाया हुआ रहता है 5 ml 7 ml, वह उस प्रकार से आप इसका डोज समझ गए कितना मात्रा में देना चाहिए। कौन सा? सुमोल। क्या पाया जाता है? तो पैरासीटामोल, मिफेनिक एसिड। यूज कब लेनी चाहिए? तो तापमान कम करने के लिए व शरीर में दर्द, यानी दो इसका यूज हो गया। कॉम्पोजिशन आप देख लिए, नेम हो गया सुमोल। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा। अगला बोल रहे हैं क्या नाम होता है इसका? तो सोल्विन कोल्ड। सोल्विन कोल्ड बोल रहा है, और ये इस प्रकार से सोल्विन कोल्ड सिरप आता है बच्चों की। तो इसमें कॉम्पोजिशन बोल रहा है पैरासीटामोल पाया है, वो क्लोरोफिनाइन मेलेट पाया है। क्या पाया है? क्लोरोफिनेरामाइन एवं मेलेट पाया है इसमें, एवं पैरासीटामोल पाया है। देख सकते हैं कॉम्पोजिशन आप। क्या नाम होता है? सोल्विन कोलोड। यूज कब लेनी चाहिए? सर्दी जुकाम एवं रनिंग नोज, बहती नाक। कहने का मतलब है, अगर छोटा बच्चा है यहाँ पर, अगर इसका सर्दी जुकाम हुआ हो, रनिंग नोज हो, यानी बहती नाक, यानी सर्दी जुकाम, बहती नोज, तो इसमें आप कौन सा सोल्विन कोल्ड यूज कर सकते हैं। डोज क्या होता है इसका? तो डोज देखिएगा, बोल रहे हैं कि 3 से 6 मंथ का अगर बच्चा हो तो 1.5 ml इस पे दर्शाया जाता है, दर्शाया हुआ रहता है। 1.5 ml, 2 ml, 5 ml, 7 ml, 10 ml तक रहता है। तो 1.5 ml दिन में 2 बार, BD, सॉरी DB लिखा गया, BD होगा, दिन में 2 बार। जबकि 6 से 12 मंथ के अगर बच्चा है तो 2.5 ml दिन में 2 बार। ठीक, 1 से 10 ईयर का बच्चा है तो 5 ml दिन में 2 बार। डोज इसका आप समझ गए अच्छे से। तो कौन सा ये सिरप था? तो सोल्विन कोल्ड। कॉम्पोजिशन क्या होता है? पैरासीटामोल व क्लोरोफेनेमाइन मेलेट। यूज सर्दी जुकाम, बहती नाक, यानी नोज। ठीक है, कॉफ एंड कोल्ड। डोज समझ गए आप, कॉम्पोजिशन समझ गए, यूज समझ गए। तो अगला देखिएगा, अगला कौन सा होता है? सोल्विन कोल्ड हम लोग समझ गए, सुमोल समझ गए, डोज समझ गए। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है सीनेरेस्ट। सिनरेस्ट, इसका क्या नाम होता है भैया? सिनरेस्ट सिरप। इस प्रकार से ये होता है। इसमें कॉम्पोजिशन देखिएगा तो बोल रहे हैं कि पैरासीटामोल पाया जाता है, जबकि उसके अलावा क्लोरोफिनामाइल पाया जाता है। ठीक, फिर उसके सोडियम सिट्रेट पाया था इसमें, सोडियम सिट्रेट पाया था। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जूम करके दिखा हुआ है। पैरासीटामोल भी पाया है, क्लोरोफिनेराइड मिलेट भी पाया है, जबकि सोडियम सिट्रेट भी पाया था। ये 3 प्रकार के कॉम्पोजिशन से, यानी मिश्रित आपस में मिलकर बना हुआ होता है क्या भैया? तो सिनरेस्ट सिरप। ठीक, यूज में देखना, सर्दी जुकाम, बहती नाक, इसका भी यूज होता है। कफ एंड कोल्ड, रनिंग नोज में आप यूज कर सकते हैं। छोटे बच्चों के डोज में इसका भी डोज सेम है। 3 से 6 मंथ का अगर बेबी हो, बच्चा हो, तो 1.5 ml BD दिन में 2 बार। ठीक, 6 से 12 मंथ की अगर हो, यानी 1 वर्ष, 6 मंथ से लेके 1 वर्ष तक, तो उसमें 2.5 ml BD दिन में 2 बार।
ठीक। जबकि 1 से 10 ईयर्स का अगर बच्चा हो तो 5 ml दिन में 2 बार यूज करना है। कौन सा? तो सिनरेट सिरप। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा 1 नंबर अब बोल रहा है सिट्रीजिन। सिट्रीजिन देखिएगा तो इसमें कॉम्पोजिशन होता है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड। इस प्रकार से इसमें कॉम्पोजिशन क्या पाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं घेरा हुआ, हम घेर देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्किल में, ये सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप आईपी। ठीक। इसमें सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है इसका कॉम्पोजिशन में। अब यूज, इसका यूज यानी कब लेनी चाहिए? सर्दी जुकाम, बहती नाक, एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी हो, सर्दी जुकाम हो, कफ एंड कोल्ड, रनिंग नोज हो यानी नाक बह रहा है यानी सर्दी, वहीं एलर्जी हो, तो आप ये सिट्रीजिन सिरप यूज कर सकते हैं बच्चों की। तो इसका डोज क्या होता है यानी कब कितना देना है? तो डोज में देखिएगा, बोले 3 से 6 मंथ का अगर बेबी हो तो 1.5 ml दिन में 2 बार। ठीक। 6 से 12 मंथ का अगर बेबी हो, बच्चा हो, तो दिन में 2 बार 2.5 ml। जबकि 1 से 10 ईयर्स का बच्चा हो तो दिन में 2 बार 5 ml देना है। ठीक। इसका भी डोज सेम है। तो ये कौन सा सिरप था? तो सिट्रीजिन। इसका कॉम्पोजिशन क्या था? सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें पाया था। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक। यूज में देख लिए सर्दी जुकाम, बहती नाक, एलर्जी। जबकि डोज में क्या होता है? 3 से 6 मंथ में 1.5 ml, 6 से 12 मंथ में 2.5 ml, 1 से 10 ईयर्स के बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार। ये इसके कैप में दर्शाया जाता है, दर्शाया हुआ रहता है यानी। तो आगे देखिएगा, अब देखिएगा आगे बोल रहा है कौन सा सिरप है भैया? तो मोन्टेक एलसी। कौन सा? तो मोन्टेक एलसी। मोन्टेक एलसी में इसमें कॉम्पोजिशन में बोल रहा है कि सिट्रीजिन, मोन्टेल लुकास्ट सोडियम, सिट्रीजिन एवं हाइड्रोक्लोराइड जो होता है उसी के अंदर आता है मोन्टेक लुकास्ट सोडियम एवं लिवोसिट्रीजिन। मोन्टेक एलसी में मोन्टेक लुकास्ट सोडियम यहाँ पे भी दर्शाया गया है, जबकि मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक। तो देख सकते हैं आप इसका कॉम्पोजिशन में मोन्टेक लुकास्ट सोडियम पाया था, जबकि लिवोसिट्रीजिन पाया था। कौन सी इसमें भैया? तो मोन्टेक एलसी। ये मार्केट में बड़ी आसानी से ये सब सिरप आपको अवेलेबल रहते हैं, मोन्टेक एलसी। जबकि यूज में देखिएगा तो यूज में इसका है कफ एंड कोल्ड, रनिंग नोज, एलर्जी। इसका भी यूज वही है कि सर्दी जुकाम में और बहती नाक और एलर्जी में किसी प्रकार के अगर छोटे बच्चे को कफ हो या कोल्ड हो यानी सर्दी जुकाम हो, रनिंग नोज हो, एलर्जी हो, तो मोन्टेक एलसी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। डोज देखिएगा, डोज समझिएगा, बोल रहा है कि 1 से 2 ईयर्स के बच्चे में 3 ml, ये जो ढक्कन होता है ना इसका कैप, इसमें दर्शाया जाता है, वहाँ से 1 ml, यहाँ से 2 ml, यहाँ से 3 ml। ठीक। तो इसमें बोल रहा है कि 1 ईयर से 2 ईयर्स के बच्चे में 3 ml दिन में 2 बार। कितने बार भैया? तो दिन में 2 बार यानी बीड यानी सुबह एवं शाम। जबकि 2 ईयर से लेकर 10 ईयर्स तक बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार, यानी एक बार सुबह आप दे दीजिए, एक बार शाम को दे दीजिए। तो कितना हो गया? 2 बार हो गया। तो मोन्टेक एलसी। ठीक। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, बोल रहा है ग्रीन लिंक्टस। ग्रीन लिंक्टस बोल रहा है, ग्रीन लिंक्टस। ग्रीन लिंक्टस में क्या होता है कि कॉम्पोजिशन बोल रहा है कि टेब्रुटलाइन साइक्लेट एवं ब्रोमीहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड। इसमें कॉम्पोजिशन में बोल रहा है कि टेरबुटालिन सल्फेट, टेरबुटालिन सल्फेट इसमें पाया। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दर्शाया गया है, लिखा गया है इसका कॉम्पोजिशन यानी क्या क्या का इसे मिश्रण होता है, क्या क्या से बना हुआ होता है। तो टेरबुटालिन सल्फेट होता है, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। 2 प्रकार का इस कॉम्पोजिशन होता है। यूज कब होता है? दामा यानी जो अस्थमा होता है, अस्थमा के जो पेशेंट होता है बच्चा, अगर उसको दामा हो तो उसमें ये ग्रीन लिंक्टस आप सिरप यूज कर सकते हैं। एवं ब्रोंकाइटिस एवं बलगम जमने पर, यानी जब कहने का मतलब जो कफ जम जाता है गले में, तो उसमें बलगम जमने पर ये सिरप यूज कर सकते हैं। ब्रोंकाइटिस यानी जो ब्रोंकाई होता है यानी सांस लेने की जो नली होती है, आप जाहिर से समझिए कि जो सांस लेने की नली होती है, यानी ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लैरिंक्स, फेरिंक्स जो होता है, तो उसमें जो ब्रोंकाई होता है, उसमें ब्रोंकाई में एक प्रकार का डिजीज होता है ब्रोंकाइटिस, तो उसमें आप ये सिरप यूज कर सकते हैं। दामा यानी अस्थमा में आप ये सिरप यूज कर सकते हैं। ठीक। आगे देखिएगा, डोज में बोल रहा है क्या कि 4 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml बीडी दोनों में दिन में 2 बार, यानी अगर 4 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स के बच्चा हो
तो ये सिरप आपको कब देना है भैया, तो 5 ml BD दिन में 2 बार, ठीक। आगे देखिएगा। अब बोल रहा है कि जेन फ्लॉक्स एक सिरप आता है। ये सिरप आपको बहुत आसानी से, थोड़ा कड़वी सिरप होता है। तो जेन फ्लॉक्स में क्या होता है, इसका कॉम्पोजिशन होता है ऑफ्लोक्सेसिन। ऑफ्लोक्सिन होता है इसका कॉम्पोजिशन। इसमें क्या पाया जाता है, तो ऑफ्लोक्सिन इसमें पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। जबकि इसका नाम क्या होता है, जेनफ्लॉक्स यूज कब होता है, फेफड़ों में संक्रमण, यानी जो लंग्स होता है, लंग्स पे किसी प्रकार का संक्रमण हो, यानी डिजीज हो, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं जेनफ्लॉक्स। ईयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन हो, यानी कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो, यानी ओटिस मीडिया जिसे बोलते हैं ओटिस, तो उस पर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा नहीं, यहाँ पे त्वचा होगा, त्वचा त्वचा का संक्रमण, अगर किसी प्रकार का स्किन का संक्रमण हो, लंग्स में इन्फेक्शन हो बच्चे के, ईयर इन्फेक्शन, तो ये सिरप आप यूज कर सकते हैं। कौन सा, जेनफ्लॉक्स। तो इसका यूज समझ लिए, कॉम्पोजिशन समझ गए। अब डोज समझिएगा। बोल रहा है कि 6 से 12 मंथ के अगर बच्चा हो, यानी आधे ईयर से लेकर 1 ईयर्स तक, 6 से लेकर 12 महीना, यानी तो उसमें 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। कितना देना है भैया, तो 2.5 ml दिन में 2 बार देना है, ठीक। अब बोल रहा है कि 1 से 5 ईयर्स तक बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार। जाहिर सी बात है कि थोड़ा बड़ा है बच्चा, तो उसका डोज भी काफ़ी थोड़ा बड़ा होगा। तो यानी 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार देना है, ठीक। आगे देखिएगा। आगे बोल रहा है कि बीकाजिट ये सिरप आपको बहुत अच्छा सिरप होता है। एजिथ्रोमाइसिन का कॉम्पोजिशन होता है इसका। तो ये सिरप भी आपको आसानी से, ये सभी सिरप आपको आसानी से बाजार में अवेलेबल होते हैं, ठीक। तो कॉम्पोजिशन क्या होता है इसमें, एजिथ्रोमाइसिन होता है कॉम्पोजिशन। यहाँ पे देख सकते हैं कॉम्पोजिशन एजिथ्रोमाइसिन। यूज कब लेनी चाहिए, बोले कि फेफड़ों का संक्रमण, कान का संक्रमण, स्किन का संक्रमण है। यानी कहने का मतलब है बीकाजिट सिरप कब लेना चाहिए, किसी पर अगर छोटे बच्चे के लंग्स में इन्फेक्शन हो, यानी फेफड़ा में संक्रमण हो, फेफड़े से रिलेटिव कोई डिजीज हो, ईयर यानी कान में कुछ संक्रमण हो, स्किन त्वचा का संक्रमण हो, तो ये बीकाजिट सिरप आप यूज कर सकते हैं, ठीक। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, तो बीकाजिट सिरप का इसका डोज समझ लिए कि डोज में बोल रहे हैं कि 6 से 12 मंथ का अगर बच्चा हो, तो 2.5 ml OD दिन में 2 बार। ये दिन में 2 बार हो गया है, सॉरी। 1 से 5 ईयर्स का बच्चा हो तो 5 ml देना है, ठीक है, दिन में। तो आप बीकाजिट सिरप समझिए, एजिथ्रोमाइसिन कॉम्पोजिशन होता है, यूज समझिए, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए। आगे बोल रहा है कि ओमनिक्स, ओमनिक्स सिरप एक होता है, ये बहुत अच्छे सिरप होता है ओमनिक्स। तो ओमनिक्स का कॉम्पोजिशन क्या होता है, सिफिक्सिम कॉम्पोजिशन इसका होता है, यानी किससे बना होता है, तो सिफिक्सिम एक प्रकार की ये कॉम्बिनेशन होता है। इससे ये कॉम्पोजिशन यानी बना था, क्या पाया था इसमें, तो इसमें क्या पाया था, सिफिक्सिम पाया था। यूज क्या होता है इसका, इसका नाक में संक्रमण, कान में संक्रमण, मुंह में संक्रमण, यानी कहने का मतलब है अगर छोटा बच्चा है उसका नाक में, यानी नाक में संक्रमण यानी इन्फेक्शन है, ईयर यानी कान में इन्फेक्शन है, एवं गला में इन्फेक्शन, मुंह में इन्फेक्शन है, तो इसमें कौन सा सिरप दे सकते हैं, तो ओमनिक सिरप आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ठीक। डोज क्या होता है भैया, तो डोज आता है 6 से 12 मंथ, 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। जबकि 1 से 5 ईयर्स का अगर बच्चा हो तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक। ये छोटा बच्चा है। आगे देखिएगा। अब बोला है कि ऑगुमेंटिन इससे ओमनिक्स कॉम्बिनेशन बोलता है, इसीलिए हम ओमनिक्स लिखे हैं। तो कॉम्पोजिशन इसमें क्या पाया जाता है, सिफिक्सिम पाया जाता है, फिर ओमोक्सिलिन पाया जाता है, पोटेशियम कोलुइलेंट पाया जाता है, ठीक। जैसे कॉम्पोजिशन में क्या क्या पाया जाता है भैया, तो ओमोक्सिलिन पाया जाता है, सिफिक्सिम पाया जाता है, जबकि इसमें पोटेशियम कोलुइलेंट भी पाया जाता है, ठीक। यूज में क्या होता है, लंग्स इन्फेक्शन, कान इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन, यानी कहने का मतलब है अगर फेफड़ा में संक्रमण हो बच्चे की, यानी लंग्स में भी संक्रमण हो एवं कान में भी संक्रमण हो, यूटीआई इन्फेक्शन यानी किसी प्रकार के कोई में एक संक्रमण हो, तो उसमें आप ये सिरप यूज कर सकते हैं, ठीक। यूटीआई इन्फेक्शन है यूरिनरी ट्रैक्ट, यूटीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी जो पेशाब की रास्ता होता है, यूरेटर ब्लाडर, अगर उसमें किसी प्रकार के या किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो उसमें आप यूज कर सकते हैं ऑगुमेंटिन, ठीक।
डोज क्या होता है, तो 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml देना है दिन में 2 बार, जबकि 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार। ठीक, इसका डोज समझ गए आप, कॉम्पोजिशन समझ गए, यूज समझ गए। आगे देखिएगा, अब देखिएगा ऑफ्लोमैक। ऑफ्लोमैक बोल रहा है, इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है, ऑफ्लोमैक्सिन व मेट्रोंडाजोल होता है। मेट्रिंडाजोल होता है और ऑफ्लोमैक्सिन होता है इस कॉम्पोजिशन इसका। जबकि इसका डोज क्या होता है, यूज क्या होता है, पेट में संक्रमण व दस्त। किसी में जब डायरिया होता है, बच्चों का दस्त होता है, तो उसमें ये सिरप आप यूज कर सकते हैं आसानी से, और पेट में संक्रमण में यूज कर सकते। ठीक, अब देखिए बोला है डोज, बोला है इसका भी डोज वही होता है, 6 से 12 मंथ 2.5 ml दिन में 2 बार, एवं 1 से 5 ईयर्स का बच्चा हो तो 5 ml दिन में 2 बार देना है। ठीक, ये सिरप आपको होता है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने का हक बनता है, क्योंकि अगर हमसे आपको किसी प्रकार की नॉलेज मिलता है तो आपको सब्सक्राइब करने का हक बनता है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए और आगे देखिए। बोल रहा है कि ओनडेम, अब कौन सा सिरप है भैया, तो ओनडेम। ओनडेम में क्या पाया था, इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे तो ओनडेस्ट्रॉन पाया था इसमें, ओनडेस्ट्रॉन। जबकि इसका यूज क्या होता है, वोमिटिंग, अगर बच्चा ज़्यादा उल्टी करता है, वोमिटिंग, तो इसमें ये सिरप यूज किया जाता है, दिया जाता है ओनडेम। डोज क्या होता है, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 2.5 ml दिन में 2 बार, जबकि 1 से 5 ईयर्स के बच्चों में भी 2.5 ml दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। ठीक, ओनडेम कॉम्पोजिशन देख लिया, ओनडेस्ट्रॉन। जबकि यूज में क्या पाया था इसमें, तो वोमिटिंग, जब बच्चा उल्टी ज़्यादा करता है तो वो सिरप आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए। अब बोल रहा है कोलमैक्स, कोलीमैक्स। कोलीमैक्स एक सिरप आता है, इसमें क्या पाया जाता है, डाइक्लोमिनिया हाइड्रोक्लोराइड, डाइक्लो डाइक्लोमाइन डाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें पाया जाता है। ठीक, कॉम्पोजिशन में यूज क्या होता है, स्टमक, अगर बच्चा के पेट में दर्द होता है किसी प्रकार का, तो भी पेट में दर्द होने से ये आप सिरप यूज कर सकते हैं। 6 से 12 मंथ में 1.5 ml दिन में 2 बार, जबकि 1 से 5 ईयर्स के बच्चे में 2.5 ml दिन में 2 बार देना है। ठीक, कोलीमैक्स, कोलीमैक्स ये सिरप होता है, कॉम्पोजिशन में डिक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड रहता है। यूज क्या होता है, तो पेट में दर्द, अगर बच्चे के पेट में दर्द हो तो ये सिरप आप यूज कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब बोला है जिंकोविट। जिंकोविट एक सिरप आता है, इसमें मल्टी विटामिन, ये कॉम्पोजिशन क्या होता है, मल्टी विटामिन होता है। ठीक है, इंक्रीज इम्यूनिटी, इसका यूज क्या होता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में। कुपोषण, अगर किसी प्रकार छोटा बच्चा अगर कुपोषण का शिकार है, उसे तो माल न्यूट्रिशन होता है, कुपोषण के शिकार होता है, तो उसमें ये सिरप यूज कर सकते हैं जिंकोविट, क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे प्रकार के मल्टी विटामिन से इसे कॉम्बाइन करके मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कॉम्पोजिशन क्या क्या पाया जाता है, तो मल्टी विटामिन इसमें पाया जाता है। ठीक है, सभी प्रकार के विटामिन से इसको मिश्रित किया जाता है। ठीक, तो मल्टी विटामिन होता है इंक्रीज प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, शरीर में किसी प्रकार के प्रतिरोधक क्षमता ऊर्जा यानी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, डोज क्या होता है, वही डोज होता है 6 से 12 मंथ में 3 ml, जबकि इसके डोज इसका थोड़ा चेंज होता है, 6 से 12 मंथ के बच्चों में 3 ml दिया जाता है दिन में 2 बार, जबकि 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार दिए थे। ठीक, कौन सा, जिंकोविट। आगे देखिएगा, अब बोल रहा है कौन सा, बोला कि और ओरो फॉर एक्सटी एक टैबलेट आता है, टैबलेट नहीं सॉरी सिरप आता है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फेरस, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फेरस एस्कॉर्बेट होता है। क्या कॉम्पोजिशन होता है, फेरस एस्कॉर्बेट। ये यूज क्या होता है, एनीमिया में और लो हीमोग्लोबिन, कम हीमोग्लोबिन होने पर, यानी बच्चे में एनीमिया जब रोग होता है तो उसमें ये सिरप आप यूज कर सकते हैं। जबकि जब हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो उसमें भी आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, डोज में क्या होता है, 3 से 6 मंथ में 1 ml, जबकि 6 से 12 मंथ में 3 ml, जबकि 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml दिन में 2 बार देना है। ठीक, डोज समझ गए, कॉम्पोजिशन समझ गए, यूज समझ गए। आगे देखिएगा, अल्बेंडाजोल। अब अल्बेंडाजोल ये तो आपको सुनी हुई नामें लगती होगी, इसका कैप्सूल भी आता है, टैबलेट भी आता है। ठीक, तो अल्बेंडाजोल, इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, अल्बेंडाजोल ही पाया था इसमें। जबकि यूज क्या होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी पेट में कीड़े हो जाने पर, यानी जब पेट में कीड़ा होता है तो उसके कीड़े मारने के लिए अल्बेंडाजोल यूज किया जाता है। डोज क्या होता है, 6 से 12 मंथ में 3 ml ओडी दिन में 1 बार देना है। ठीक, जबकि 1 से 10 ईयर्स के बच्चे में 5 ml दिन में एक ही बार इसे यूज किया जाता है। ठीक,
अल्बेंडाजोल पेट के कीड़े को मारने के लिए, यानी पेट में जब कीड़े हो जाते हैं तो उसको किल करने के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा व उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी समझ में आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।